क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 7 दी एडवेंचर इन वन शॉट। तो काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, बट डू नॉट वरी, इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि थे गायतोंडे जी। तो गायतोंडे जी जो थे वो एक प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, और वही इस पूरे चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं। प्रोफेसर गायतोंडे जी जा रहे थे पुणे से बॉम्बे जीजामाता एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में, और जो जीजामाता एक्सप्रेस ट्रेन है वो डेक्कन क्वीन नाम की ट्रेन से बहुत ज़्यादा फास्ट है। एज ही वॉज क्रॉसिंग टाउन्स एंड विलेजेस ही मेट अ मैन नेम्ड खान साहिब। वो टाउन्स और विलेजेस पास कर रहे थे, मतलब टाउन्स और विलेजेस से उनकी ट्रेन जब गुजर रही थी तो वो एक खान साहिब नाम के आदमी से मिले, हु टॉक्ड अबाउट हिज बिजनेस एंड चैटेड अबाउट सेवरल थिंग्स, जिनसे उन्होंने अपने बिजनेस और काफ़ी चीज़ों के बारे में बातें की। दे गॉट ऑफ एट विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन विच वॉज नीट एंड क्लीन। फिर वो विक्टोरिया टर्मिनस नाम के स्टेशन पे उतरे, जो कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। इट हैज़ ब्रिटिश ऑफिसर्स परसीज एंग्लो इंडियन स्टाफ ऑल अराउंड। तो वहाँ पर कौन कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, पारसी लोग थे, और एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन कौन थे? ब्रिटिश इंडियंस। वहाँ पर यही लोग थे। ही वॉज कन्फ्यूज एज टू हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग द कंट्री, एज अकॉर्डिंग टू हिज फैक्ट्स दे हैड फ्लेड अवे आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। अब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले इंडिया को रूल करी थी, वो तो बहुत टाइम पहले ही 1857 में ही वहाँ से चली गई थी, इंडिया से वापस लौट गए थे ना वो अपनी कंट्री में। तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। अब वो कंफ्यूज क्यों हो गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। He went to Hornby Road and noticed that shops were different. अब वो Hornby Road पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जो वो दुकानें हैं वो तो बहुत अलग हैं। He entered the Forbes building and inquired about Mr. Vinay Gaitonde, but as checked by the receptionist, no such man had ever worked there. अब वो एक फोर्ब्स बिल्डिंग नाम की एक बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने पूछा विनय गायतोंडे नाम का कोई यहाँ पे है। फिर रिसेप्शनिस्ट ने चेक किया और बोला कि नहीं, यहाँ पर तो विनय गायतोंडे नाम के कोई आदमी है ही नहीं। ही वेंट टू द टाउन हॉल एंड सेट इन द रीडिंग रूम। फिर वो टाउन हॉल में गए और एक रीडिंग रूम में बैठ गए, यानी कि लाइब्रेरी में पहुंचे वो। ही टुक 5 बुक्स। उन्होंने 5 बुक्स ली जो कि हिस्ट्री के रिगार्डिंग थी, एंड डिसाइडेड टू गो थ्रू देम वन बाय वन एंड चेक हाउ द फैक्ट्स हैड चेंज। और उन्होंने सोचा कि मैं ये 5 बुक पढ़ता हूँ, एक बार एक धीरे करके सारे बुक्स पढ़ता हूँ और देखता हूँ क्यों इतना बदलाव क्यों दिख रहा है उन्हें। He started investigating from the period of Ashoka to the third battle of पानीपत। अब उन्होंने सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो अशोका की हिस्ट्री से उन्होंने स्टार्ट करा और बैटल ऑफ पानीपत की हिस्ट्री तक उन्होंने पढ़ा, इन्वेस्टिगेट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो गायतोंडे जी थे वो इतने कंफ्यूज क्यों हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि गायतोंडे जी के साथ कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है कि वो पास्ट में चले गए हैं, या फिर वो सोचने लग गए हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो पुणे से बॉम्बे जीजामाता एक्सप्रेस के थ्रू गए हैं, और ये जो सारी चीज़ें हमने देखी कि एंग्लो इंडियंस देखे, पारसीज देखे, ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहे हैं। और जो विनय गायतोंडे हैं वो उनके बेटे हैं, जो कि पास में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 5th वॉल्यूम यानी कि जो 5th बुक थी उसके अकॉर्डिंग, जिसका नाम था भाऊ साहेब बांची बाकर, ही फाउंड आउट दैट मराठाज हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। जब उन्होंने 5th पार्ट पढ़ा, भाऊ साहेब बांची बाकर नाम का 5th पार्ट पढ़ा, उन्होंने देखा कि जो मराठाज है उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत जीती थी, एंड स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दैट। और उसके बाद धीरे धीरे मराठाज का ही पूरे इंडिया पे कंट्रोल होता चला गया था। He was confused as it was different from what he knew so far. वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि जो वो जानते हैं ये तो उससे काफ़ी अलग है। आफ्टर द विक्ट्री इंडिया वॉज मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने तो सोचा कि भाई जीतने के बाद तो इंडिया डेमोक्रेसी की राह पे चल पड़ा था। देयर वर नो लॉन्गर एनी किंग्स रूलिंग एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज हैड बीन सेट अप। उन्होंने सोचा कि कोई किंग्स राजा वाजा तो थे नहीं उस टाइम पे, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बनने लग गई थी उस टाइम पे। The professor started linking India as he kept reading further about it. जैसे जैसे वो आगे आगे पढ़ते गए वो इंडिया को लिंक करते गए। लाइकिंग इंडिया मतलब इंडिया के बारे में पढ़ते गए। तो यहाँ पे लाइकिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वन ही बिलीव्ड ही सो। वो अलग था, जो मतलब उन्होंने देखा था जो पास्ट, उससे वो अलग था काफ़ी। दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। इट वॉज नो लॉन्गर स्लेव अंडर द वाइट मैन। अब वो क्या कहते हैं
कि इंडिया जो कंट्री है वो जान गई है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। वो नो, और अब हम किसी भी वाइट मैन के यानी कि ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं हैं। लेकिन अब जब गायतोंडे जी पास्ट में ट्रेवल कर रहे थे, वो इतना सब कुछ इमेजिन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर तो इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में ही था। तो फिर वही चीज़ वो कंफ्यूज हो रहे थे, उसी चीज़ में वो कंफ्यूज हो रहे थे। एज ही वॉज गोइंग थ्रू द बुक, जैसे जैसे वो बुक पढ़ रहे थे, द लाइब्रेरियन टोल्ड हिम टू फिनिश सिंस दे वर क्लोजिंग द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरियन जो था उन्होंने बोला कि भाई अब इस चीज़ को बंद कर दीजिए, हम लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं। इट वॉज 8 o'clock, 8 बज चुके हैं। ही आस्क्ड अबाउट कैरिंग द बुक्स विद हिम एज ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्लिप द बाकर बुक इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि मैं ये बुक जो है ये कल दे दूंगा, कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग दे दूंगा। और उन्होंने क्या करा, जो बाकर बुक थी जो वो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा फाड़ के अपने पॉकेट में रख लिया। ही चेक्ड इनटू अ गेस्ट हाउस एंड हैड हिज डिनर। फिर वो एक गेस्ट हाउस में गए और उन्होंने अपना डिनर किया। ही डिसाइडेड टू वॉक टूवर्ड्स आज़ाद मैदान। उन्होंने सोचा कि चलो आज़ाद मैदान की तरफ थोड़ा सा घूम लेता हूँ। ही नोटिस लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गोइंग टूवर्ड्स अ पंडाल। उन्होंने देखा बहुत भीड़ में लोग जो है एक पंडाल की तरफ जा रहे हैं। अ लेक्चर वॉज गोइंग ऑन बट ही नोटिस समथिंग अनयूजुअल। एक लेक्चर चल रहा था उस पंडाल में, लेकिन उन्होंने कुछ अनयूजुअल सी चीज़ देखी। द प्रेजिडेंशियल चेयर वॉज एम्प्टी, यानी कि जो गेस्ट के लिए जो चेयर होती है, जो प्रेसिडेंशियल चेयर होती है चीफ गेस्ट के लिए, वो खाली पड़ी हुई थी। द स्पीकर वॉज टॉकिंग एंड द क्राउड वॉज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड। अब जो स्पीकर था वो बोले जा रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन क्राउड कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर, मतलब लोग अंदर बाहर जा रहे थे। He could not control himself and moved towards the stage and sat on the chair. वो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो अंदर चले गए और एक उस चेयर पे जाकर बैठ गए। The crowd was taken aback and started asking him to get up and move away. अब जो क्राउड थी वो गुस्से में आ गई कि वो जो गेस्ट के लिए चेयर थी उस पर वो जाकर बैठ गए, और वो जो क्राउड थी वो चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि आप यहाँ से जाइए। He tried to talk to them but they started throwing several objects at him such as tomatoes, eggs, etc. अब जो गायतोंडे जी थे वो उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे और उन्होंने टमाटोज एग्स, क्राउड ने टमाटोज एग्स ये फेंकना स्टार्ट कर दिया। Soon the crowd moved towards him to push him away and he was nowhere to be seen. अब वो उठे ही नहीं वहाँ से, तो फिर क्राउड जो थी वो उनके पास चली गई, उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया और वो कहीं पे भी दिखे नहीं उसके बाद। नेक्स्ट ही वॉक अप इन अ हॉस्पिटल बेड एंड सो राजेंद्र इन फ्रंट ऑफ हिम। अब अगले दिन क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में उठे और उन्होंने अपने सामने राजेंद्र को देखा। ही नरेटेड द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस एंड राजेंद्र लिसन टू हिम अमेज्ड। अब जो भी उनके साथ हुआ कि वो हिस्ट्री में कैसे चले गए, मतलब उन्होंने क्या क्या अपने सामने आसपास देखा और कैसे वो आज़ाद मैदान में पहुँचे, ये सब कुछ राजेंद्र को बताया, सीक्वेंस में सारी इवेंट्स बताई। लेकिन राजेंद्र अमेज हो गए बिल्कुल, मतलब बहुत हैरान होकर वो उनकी तरफ देखने लगे। द प्रोफेसर वॉज कन्फ्यूज्ड एज टू वेयर ही वॉज एंड इफ़ ही हैड बीन इन अ कोमा फॉर द पास्ट 2 days। अब प्रोफेसर जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, वो इतने टाइम से कहाँ थे। फिर राजेंद्र ने उन्हें बताया कि वो पिछले 2 दिन से कोमा में थे। वट वॉज द एक्सपीरियंस ही जस्ट हैड वॉज इन रियल और नॉट। वो सोचने लगे जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया क्या वो सच था या फिर नहीं। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि क्यों वो सब कुछ इमेजिन कर रहे थे। बेसिकली वो ये सारी चीज़ें, ये जो वो बॉम्बे गए, पुणे से बॉम्बे गए, ये ब्रिटिशर्स उन्होंने देखे, विनय गायतोंडे के बारे में पूछा, आज़ाद मैदान में गए, ये सब कुछ उनकी इमेजिनेशन थी जो अभी तक भी हमने पढ़ा, और वो कोमा में थे और उस टाइम पे ये सब कुछ इमेजिन कर रहे थे। राजेंद्र एक्सप्लेन टू हिम दैट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ 2 थ्योरीज। उन्होंने बताया राजेंद्र ने कि ये 2 चीज़ों की वजह से हुआ है, 2 थ्योरीज की वजह से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में ही आती है। कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी एंड द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन एंड इन क्वांटम थ्योरी। इन 2 थ्योरीज की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब ये क्या 2 थ्योरीज थी ये भी हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट कैटोस्ट्रॉफिक थ्योरी या फिर लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी ये क्या थी, एक्सप्लेन करिए। तो क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। Catastrophe theory states that a small change in any situation can result in a shift in behavior. कैटास्ट्रॉफ थ्योरी क्या थी कि अगर सिचुएशन के अंदर थोड़ा बहुत भी बदलाव आ जाता है तो उससे बिहेवियर में एकदम से बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। यानी कि कोई सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है तो उसका रिजल्ट बहुत अलग आता है। इसका क्या मतलब है कि इन रियलिटी द मराठास लॉस्ट देयर लीडर भाऊ साहेब एंड विश्वास राव।
जो मराठास थे वो युद्ध में गए तो उनके दो लीडर थे, भाऊ साहेब और विश्वास राव, एंड हेंस दे लॉस्ट द बैटल। और इसी वजह से मतलब वो दोनों हार गए थे और उसी के वजह से मराठास भी बैटल हारे थे। तो हमने देखा एक थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई और पूरा बिहेवियर जो है वो, पूरी रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया। बट प्रोफेसर सो दैट द बुलेट मिस्ड एंड विश्वास राव वॉज नॉट डेड। लेकिन प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर गायतोंडे, जब वो रिसर्च करे थे तो उन्होंने सोचा कि क्या होता अगर बुलेट जो है वो मिस हो जाती और विश्वास राव जो है वो मरते नहीं। तो ये वो सोच रहे थे। प्रोफेसर देन शोड हिम द टोन पेज। प्रोफेसर ने उन्हें एक वो फटा हुआ पेज दिखाया जो उन्होंने अपनी पॉकेट में रख दिया था, भाकर बुक का, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उन्होंने अपनी पॉकेट में रखा था। राजेंद्र रीड इट केयरफुली एंड टोल्ड हिम दैट, लेकिन वो जो पेज था वो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में रखा था, तो असल में वो पेज नहीं था। राजेंद्र ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा एंड टोल्ड हिम दैट रियलिटीज़ कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। उन्होंने बताया कि जो सच्चाई है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। व्हाट ही थॉट हैड हैपेंड इन अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस, जो उन्होंने सोचा होगा हो सकता है वो कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस हो, यानी कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा गलत सोच लिया। मतलब वो कुछ सोच रहे थे कि क्या होता अगर बुलेट जो है विश्वास राव को नहीं छू पाती, वो बच जाती तो क्या होता। मतलब वो थ्योरी के बारे में ऐसे रिसर्च कर रहे थे कोमा में जाने से पहले। तो इसी की वजह से उनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज आ गया, इसी की वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। तो ये सब कुछ वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी में बताते हैं। राजेंद्र टोल्ड हिम दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वन। अब ये है सेकेंड थ्योरी, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। तो ये देख लेते हैं। राजेंद्र टोल्ड हिम दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपने साइंस में पढ़े ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में वन कैन नॉट प्रिडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोई नहीं बता सकता किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, कोई नहीं बता सकता इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या होगा। He told him that it is the lack of determinism in quantum theory. तो उन्होंने बताया कि ये है lack of determinism in quantum theory and explained to him what it mean. और उन्हें समझाया कि इसका क्या मतलब है। In one world the electron may be found here or in another. It may be found in another place but in the third world it may be at different location. उन्होंने बताया कि मान लो दो वर्ल्ड हैं तो हो सकता है एक वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन इस जगह पे हो लेकिन दूसरी वर्ल्ड में कहीं और हो। तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ समझाया उन्हें। अलग अलग लोकेशन, अगर दो वर्ल्ड हैं तो उन दोनों वर्ल्ड पे एक चीज़ एक ही जगह पे नहीं मिलेगी। वंस द ऑब्जर्वर नोज अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एवरी वर्ल्ड, जो देखने वाला, जो समझने वाला है इलेक्ट्रॉन को, उसे एक बार पता चल गया कि इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरी वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इट माइट हैपन दैट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। तो राजेंद्र उन्हें समझाते हैं कि ऐसा हो सकता है एक टाइम पे दो वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हूँ, यानी कि वो बता रहे हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अभी तक दूसरी वर्ल्ड में थे। कौन सी वर्ल्ड में? इमेजिनेशन की वर्ल्ड में थे तुम अभी तक, कोमा में जाने के बाद। तो यही थी द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म थ्योरी। हेंस द प्रोफेसर वॉज इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एट द प्रेजेंट टाइम। तो प्रोफेसर को पता चल गया कि वो एक टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे, दो डिफरेंट अलग अलग दुनिया में मौजूद थे। ही हैड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन एन ऑल्टरनेटिव रियलिटी एंड ही केम बैक फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि अभी अभी तुम दूसरी वर्ल्ड से वापस आए हो, यानी कि इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड से। बोथ द वर्ल्ड्स हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट्स। उन्होंने बताया कि दोनों वर्ल्ड की हिस्ट्री अलग अलग होती है और अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं। द प्रोफेसर वॉन्टेड टू नो वाई ही वॉज द वन टू मेक द ट्रांजिशन। वो सोच रहे हैं कि वो उनमें ही क्यों ट्रांजिशन आया। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। उनकी ही सिचुएशन में क्यों इतना चेंज आया, क्यों उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस करा। राजेंद्र टोल्ड हिम दैट एट द टाइम ऑफ द कोलिजन विद द ट्रक। अब है यहाँ पर पूरी सिचुएशन का आंसर कि भाई जो प्रोफेसर गायतोंडे थे वो क्यों पास्ट में गए, क्यों इमेजिन करना उन्होंने स्टार्ट करा, क्यों वो कोमा में चले गए थे। तो हमने क्या देखा कि जब वो इमेजिनेशन की दुनिया में चले गए थे तो वो भीड़ के बीच में आकर एकदम से गायब हो गए थे। तो वहीं से वो अपनी कोमा से बाहर आए, यानी कि उस इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड से बाहर आए। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ था कि वो भी कहीं पहले लेक्चर देने ही जा रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी जो कार थी उसका कॉलिजन हो गया था ट्रक से, उनका एक्सीडेंट हो गया था। द प्रोफेसर वॉज थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी एंड इट्स रोल इन द वॉर। तो उस टाइम पर जो प्रोफेसर थे वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी यानी कि उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे कि अगर मराठास जो थे वो वॉर
जीत जाते तो क्या होता है इस चीज़ के बारे में और वॉर के बारे में, मतलब बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एट दैट मोमेंट। बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी पढ़ रहे थे, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, न्यूरॉन्स, इन सब के बारे में वो पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ न्यूरॉन्स में, सो द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन एक्टेड एज ट्रिगर एंड मेड द ट्रांजिशन। तो उनके दिमाग में जो न्यूरॉन्स थे वो बहुत ट्रिगर होने लगे और एक ट्रांजिशन फील किया, मतलब कि एकदम से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से पहले वो जो सोच रहे थे वही उनके दिमाग में चल रहा था और उनके न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ट्रिगर होने लगे और उसके वजह से उन्होंने वो सब कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया। द प्रोफेसर वॉज इन दैट ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड फॉर द लास्ट 2 days। यानी कि जो प्रोफेसर थे वो पिछले 2 दिन से उसी ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में थे। सो आई होप आपको उनकी इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड प्लस ऑल्टरनेटिव, इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड को ही ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड बोला गया है, और रियलिटी आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। और कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म थ्योरी, ये थ्योरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक बार से दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अपकमिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बाय बाय।